हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 8 JCERT इंग्लिश बुक का चैप्टर 4A है। ठीक है, जिसमें है किंग जॉन एंड द अबोट ऑफ कैंटरबरी। इस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको इस कहानी को पूरे हिंदी में समझाऊंगा, पूरे अच्छे से समझाऊंगा। और इस कहानी जो है बिल्कुल मजेदार कहानी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कहानी को पूरे ध्यान से सुनिए। ठीक है, Have you heard the stories of emperors and kings? कहा जा रहा है, क्या आपने राजाओं के और जो सम्राट होते हैं उनके कहानियां सुने हैं? There are many interesting stories about the kings and common men. बहुत सारी कहानियां हैं राजाओं के बारे में और सामान्य आदमी के बारे में। This play is about a proud king who was harsh and cruel to his countrymen. और एक नाटक है, भी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये नाटक है। ठीक है, जो नाटक है किसके बारे में? एक घमंडी राजा के बारे में है। क्यों घमंडी क्यों था? क्योंकि वो अपने प्रजा के प्रति निर्दयी था और कठोर था। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन ही केम टू नो अबाउट एन अबोट हु हैड अ बेटर हाउस देन हिज। चलिए जानते हैं, देखते हैं कि क्या होता है जब उसको पता चलता है कि उसी के यहाँ, ठीक है, एक अबोट है, उसी के क्षेत्र में एक अबोट है जो कि उससे बढ़िया जीवन जीता है। ठीक है, राजा से कहीं बढ़िया जीवन जीता है। तो जब उसको पता चलता है तो क्या होता है, इस कहानी को जानने वाला है। ठीक है, देयर वॉज वंस अ किंग ऑफ इंग्लैंड हुज नेम वॉज जॉन। एक बार एक राजा था जो कि इंग्लैंड का था। ठीक है, जिसका नाम था जॉन। ही वॉज अ बैड किंग, वो बुरा राजा था। ठीक है, बुरा राजा क्यों था? फॉर ही वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज पीपल, क्योंकि वो कठोर था और निर्दयी था अपने लोगों के प्रति, अपने प्रजा के प्रति। ठीक है, एंड सो लॉन्ग इज ही कुड हैव हिज ओन वे, और अब तक वो जो कुछ भी किया था अपने तरीके से करता था। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट्स, वो अपनी प्रजा का चिंता बिल्कुल भी नहीं करता था। नाउ देयर वाज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, अब वहां पे एक कैंटरबरी शहर है, वहां पे क्या होता है? अ रिच ओल्ड अबोट, एक धनी अबोट होता है। अबोट क्या होते हैं? अबोट होता है द हेड ऑफ मॉन्क्स, यानी कि जो एक कह सकते हैं ब्राह्मण टाइप के जो होते हैं मॉन्क्स। ठीक है, तो वो ऐसे ही यहाँ पे एक मॉन्क है, उनके हेड हैं। ठीक है, who lived in a big house called एबी, और एक बड़े घर में रहते हैं जिसका नाम क्या है? एबी नाम है। ठीक है, एवरी डे 100 नोबल मेन सैट डाउन विद हिम टू डाइन, हर दिन सैकड़ों व्यक्ति उनके साथ बैठते हैं डाइन कर, डाइन यानी कि रात की जो भोजन डिनर होता है उसको उसके लिए बैठते हैं। ठीक है, वाइल 50 ब्रेव नाइट, समझिए ध्यान से, यहाँ पे सैकड़ों विनम्र व्यक्ति बोला है। ठीक है, सैकड़ों विनम्र व्यक्ति बोला है, उसके बाद 50 ब्रेव नाइट्स बोला गया है। 50 यानी आप समझते हैं 50, और ब्रेव नाइट्स बहादुर, जो नाइट्स, नाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे, ठीक है, ऐसे अधिकारी, ठीक है, ऐसे अधिकारी जो पहले सेना में रह चुके हैं और उनको कोई उच्च रैंक मिला हो, ठीक है, कोई ऊंचा पोस्ट मिला हुआ हो, तो ऐसे अधिकारी वहां पे पहले सेना में थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब वो इनके साथ हैं। ठीक है, इन 5 वेलवेट कोट्स, और 5 ऐसे हैं जो कि वेलवेट मखमली कोट में हैं, एंड गोल्ड चेन्स, और उनके गले में जो है मोटे मोटे जो गोल्ड चैन होते हैं सोने के, वैसे चैन पहने हुए हैं। वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल, उनका इंतजार करते हैं। सब जो बताया ना, 100 आदमी, 50 आदमी और 5, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? इंतजार करते हैं इस अबोट का टेबल पे साथ में खाना खाने के लिए। ठीक है, तो इतना मतलब वो बढ़िया आलिशान कह सकते हैं, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा था जो अबोट था। ठीक है, When King John heard that the abbot was living a better life than a king, जब राजा को पता चला, जो जॉन राजा था इंग्लैंड का, जब उसको पता चला कि ये अबोट मेरे से बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, इसका लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, he made up his mind put a stop to it, वो अपना मन बना लिया कि अब इसका जो इतना बढ़िया जो जीवन जी रहा है इस पे रोक लगाते हैं। ठीक है, ये राजा से बढ़िया जीवन कैसे जी सकता है? So he sent for the old man to come and see him. ठीक है, अब वो क्या किया? भेजा, अपने आदमी को भेजा उस बूढ़े आदमी को, यानी अबोट को बुलाने के लिए और उसे देखने के लिए। ठीक है, सीन 1 है एट किंग जॉन्स कोर्ट, राजा के दरबार की सीन है। ठीक है, जो जॉन राजा है उसके दरबार की सीन है। किंग जॉन, वेल फादर अबोट, तो फादर अबोट, आई हियर दैट यू कीप अ फार बेटर हाउस देन आई, मैंने सुना है कि आप मेरे से कहीं ज्यादा बढ़िया घर में रहते हैं। हाउ डियर यू डू सच अ थिंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार की चीजों को करने की। डोंट यू नो डेट नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग, क्या आपको नहीं पता, क्या आप नहीं जानते कि इस दुनिया में राजा से बढ़िया जीवन कोई नहीं जी सकता।
दी अबोट, अब अबोट कहता है ओ किंग, हे राजन, आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट इज माई ऑन, पर ये कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं कहने के लिए कि पर मेरे पास जो कुछ भी है मैं अपना खर्च कर रहा हूं, ठीक है। आई होप डेट यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। फॉर मी मेकिंग थिंग्स प्लीजेंट, जो चीजें मुझे सुखद बना रही हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो ब्रेव नाइट्स हैं वो मेरे साथ हैं, वे चीजों को सुखद बना रहे हैं, आप इस विषय में गलत नहीं समझेंगे। किंग जॉन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू, तुम्हें गलत समझने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। ऑल दैट देयर इज इन दिस लैंड, इस जमीन पे जो कुछ भी है, इज माइन बाई राइट, मेरा है, अधिकार से मेरा है, ठीक है। एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू सेम बाई लिविंग इन ग्रैंडर स्टाइल देन आई, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे से बढ़िया स्टाइल में रह करके मुझे शर्मिंदगी महसूस कराने की, ठीक है। वन वुड थिंक दैट यू आर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस, ठीक है। वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट यू आर ट्राइंग, तुम कोशिश कर रहे थे, क्या कोशिश कर रहे थे, टू बी किंग इन माई प्लेस, मेरे जगह पे तुम राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। अब अबोट कहता है ओ डू नॉट से सो फॉर आई, ठीक है, ऐसा मेरे लिए मत कहे, ठीक है, ऐसा बोल रहा है किंग जॉन। अब किंग जॉन कहता है नॉट अनदर वर्ड क्राइड द किंग, राजा चिल्ला के बोला, दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। योर फॉल्ट इज प्लेन, तुम्हारी दोष साफ है। एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चंस योर हेड शैल बी कट ऑफ, और तुम मेरे 3 सवाल के जवाब नहीं देते तो तुम्हारे सर को काट दिया जाएगा। एंड ऑल योर रिचेस शैल बी माइन, और तुम्हारी जितनी भी धन संपदा है वो मेरी हो जाएगी। दी अबोट, अबोट कहता है आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग, हे राजन, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूं। किंग जॉन अब कहता है वेल देन एज आई सिट हियर विद माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, कह रहा है कि तो जैसा मैं भी बैठा हुआ यहाँ पे अपने सर पे सोने के मुकुट के साथ, यू मस्ट टेल मी विद इन अ डे, तुम्हें एक दिन के अंदर बताना है, जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, कि मैं कितना दिनों तक जीवित रहूंगा। सेकेंडली, यानी दूसरा प्रश्न है यू मस्ट टेल मी हाउ सुन आई शैल राइड राउंड द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, ठीक है, तुम्हें बताना है, दूसरा प्रश्न है कि तुम्हें बताना है कि मैं कितनी जल्दी पूरी दुनिया को घूम सकता हूं, ठीक है। एंड लास्टली, और आखिरी प्रश्न है यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक, और बताना है, तीसरा और आखिरी प्रश्न का जवाब देना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोचता हूं, ठीक है। दी अबोट ओ किंग दीज आर डीप हार्ड क्वेश्चंस, हे राजन, ये जो है बहुत गहरे और कठिन प्रश्न है। आई कैनॉट आंसर देम जस्ट नाउ, इनका जवाब मैं अभी तुरंत नहीं दे सकता। बट इफ यू गिव मी 2 वीक्स टू थिंक अबाउट देम आई विल डू द बेस्ट देन आई कैन, पर अगर आप मुझे 2 सप्ताह दे तो मैं अपना जितना अच्छा कर सकता हूं अच्छा करूंगा, ठीक है। किंग जॉन 2 वीक्स यू शैल हैव, 2 सप्ताह चलो दिया। बट इफ देन यू फेल टू आंसर मी, पर इसके बावजूद भी अगर तुम मेरे उत्तर देने में नाकाम रहे, यू शैल लूज योर हेड, अपने सर खो दोगे, ठीक है। एंड ऑल योर लैंड शैल बी माइन, और तुम्हारी जितनी भी जमीन है वो मेरी हो जाएगी, ठीक है। द अबोट लीव्स द कोर्ट, जो अबोट है वो कोर्ट को छोड़ता है, यानी कोर्ट से जाता है। सैड एंड इन ग्रेट फियर, मन में बहुत बड़ा डर है और उदास होकर को कोर्ट से जाता है। ही राइड्स टू द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के फेमस यूनिवर्सिटीज में राइड करता है, राइड यानी कि घोड़े से सवारी करके वहां तक जाता है। क्यों जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो दी ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाता है। क्यों जाता है, टू फाइंड द आंसर्स, उत्तर का पता लगाना, ठीक है, कि इसका सही उत्तर क्या है, जो 3 प्रश्न पूछे हैं राजा ने उसके क्या जवाब है, ठीक है। बट नन ऑफ द वाइज मेन आर एबल टू हेल्प हिम, पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इनके उत्तर को नहीं दे सका, ठीक है। इट लास्ट सैड एंड सॉरोफुल, आखिर में उदास होकर के और शोकाग्रस्त होकर, यानी कि मन में निराशा बनी हुई है, ठीक है, निराशा के साथ ही राइड्स टुवर्ड्स होम, वो अपने घर की ओर चलता है, घोड़े से सवारी करता है। टू बीड हिज फ्रेंड्स एंड हिज ब्रेव नाइट्स गुड बाय, अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, जो ब्रेव नाइट्स हैं, उन सभी को गुड बाय बोलने। क्यों, फॉर नाउ ही हैड लेस देन 1 वीक टू लिव, ठीक है, 1 सप्ताह से भी कम समय उसके पास बचे थे। अब सीन 2 है इन द कंट्री साइड, यानी कि अपना पड़ोस का जो क्षेत्र है उसके विषय में बात कर रहा है।
एज द अबोट राइड्स अप द लेन विच लीड्स टू हिज ग्रैंड हाउस, ठीक है, वो जिस रास्ते से जा रहा था, जो रास्ता उसके घर के पास जाता, घर जाता, ठीक है। ही मीट्स हिज shepherd गोइंग टू द फील्ड्स, वो अपने एक भेड़ चरवाह से मिलता है जो कि खेत में जा रहा होता है, ठीक है। द shepherd वेलकम होम गुड मास्टर, अब वो जो shepherd है वो ग्रीट करता है अपने महाराज को कि आपका जो है क्या है, वेलकम, स्वागत है महाराज। व्हाट न्यूज डू यू ब्रिंग अस फ्रॉम ग्रेट किंग जॉन, आप जो महान राजा है किंग जॉन है, उससे आप क्या समाचार लाए हैं। अब दी अबोट, अबोट कहता है सैड न्यूज, दुखद समाचार है, दुखद समाचार है। दी अबोट टेल्स द फुल स्टोरी टू द shepherd, वो shepherd को पूरा कहानी बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है, वो बुरी खबर है, ठीक है। द shepherd चीयर अप गुड मास्टर, इसका मतलब है कि जब कोई निराश होता है तो ये यहाँ पे वर्ड का यूज किया जाता है चीयर अप, मतलब खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, ठीक है। क्यों? हैव यू नेवर इट हर्ड दैट अ फूल में टीच अ वाइज मैन विट, कह रहा है कि क्या आपने अभी तक कभी नहीं सुना कि एक मूर्ख व्यक्ति भी, जो विद्वान व्यक्ति है, उसको अपनी चतुराई से हरा सकता है, ठीक है, क्या आपने कभी नहीं सुना। आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल, मुझे लगता है कि मैं आपको आपकी परेशानी से निकालने में मदद कर सकता हूं, ठीक है। दी अबोट, अबोट कहता है हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कैसे कर सकते हो। द shepherd वेल यू नो दैट एवरीबॉडी सेज दैट आई लुक जस्ट लाइक यू, आप तो जानते ही हैं, ठीक है, यू नो, आप जानते हैं कि एवरीबॉडी सेज, हर कोई कहता है कि आई लुक जस्ट लाइक यू, मैं बिल्कुल आपके जैसा दिखता हूं। एंड डेट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू, और गलती से कभी कभार लोग मुझे आपके स्थान पे समझ भी लेते हैं कि मैं राजा ही हूं, ठीक है। सो लेंड मी योर सर्वेंट्स एंड योर हॉर्स एंड योर गाउन एंड आई विल गो अप टू लंदन एंड सी द किंग, कह रहा है कि इसीलिए आप क्या कीजिए कि अपने जो भी नौकर जो है आपके साथ में चल रहे हैं वो सब, और घोड़े और अपना गाउन जो आपने पहन रखा है कपड़ा, वो कपड़ा मुझे दे दीजिए। आई विल गो अप टू लंदन, लंदन तक मैं जाऊंगा, ठीक है, राजा से देखे मिलने, ठीक है। इफ नथिंग एल्स कैन बी डन, अगर कुछ नहीं हो सका, आई कैन एटलीस्ट डाई इन योर प्लेस, मैं कम से कम आपकी जगह पे मर तो सकता हूं। दी अबोट, अबोट कहता है माई गुड shepherd यू आर वेरी वेरी काइंड, मेरे दयालु, जो गडेरिया होता है, गडेरिया बोलते हैं shepherd को, ठीक है, भेड़ चरवाह, तुम बहुत बहुत दयालु हो। एंड आई हैव अ माइंड, और मुझे एक एतराज है, ठीक है, एतराज है क्या, टू लेट यू ट्राई योर प्लान, तुम्हारा जो प्लान है उस प्लान को तुम ट्राई करो, इसमें मुझे एक एतराज है। एतराज क्या है, बट इफ द वर्स्ट हैपन्स, अगर कुछ ऐसा अनहोनी होती है, यानी कि कुछ बेकार होता है, ठीक है, यू शैल नॉट डाई फॉर मी, तुम मेरे लिए नहीं मरोगे, ठीक है, आई विल डाई फॉर माई सेल्फ, मैं खुद अपनी जगह पे मरूंगा। सो द shepherd गेट्स रेडी टू गो, इसीलिए shepherd जो है जाने के लिए तैयार होता है। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ विद ग्रेट केयर, वो खुद को बढ़िया संभाल करके कपड़े पहनता है। ओवर हिज shepherd's कोट, अपना जो पहले से कोट पहना हुआ था उसके ऊपर से वो पहनता है अबोट का लॉन्ग गाउन, जो लंबे गाउन होते हैं जो घुटने तक नीचे आते हैं, वो गाउन पहनता है। एंड ही बोरोज द अबोट कैप एंड गोल्डन स्टाफ, और राजा का यानी कि अबोट का जो गोल्डन कैप था, ठीक है, कैप था, कैप और गोल्डन स्टाफ जो था, यानी कि जो एक छड़ी होती है, कह सकते हैं वीरता का प्रतीक, जो स्टिक होता है साथ में, ठीक है, तो वो स्टिक भी लेता है साथ में। देन ही माउंट्स हिज हॉर्स, और घोड़े पे सवार होता है। एंड विद अ ग्रेट ट्रेन्स ऑफ सर्वेंट्स, और बहुत बड़ी सेनाओं के लाइन के साथ क्या करता है, सेट्स आउट फॉर लंदन, लंदन के लिए वहां पे प्रस्थान करता है, ठीक है। अब सीन 3 है एट किंग जॉन्स कोर्ट, फिर से जॉन, जो राजा जॉन है उसके दरबार का सीन है। किंग जॉन कहता है वेलकम सर अबोट, फिर से स्वागत करता है, ठीक है। इट इज अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक, बहुत अच्छी बात है कि आप वापस आ गए। बट इफ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड, पर अगर आप मेरे तीनों प्रश्नों को उत्तर देने में असफल रहे तो मैं आपका सर काट दूंगा, ठीक है। द shepherd आई एम रेडी टू आंसर देम ओ किंग, हे राजन मैं आपकी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार हूं। किंग जॉन कहता है इंडीड इंडीड, एंड ही लाफ्स टू हिमसेल्फ, खुद से हंसता है राजा कि मेरे ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न है, इतने मुश्किल प्रश्न है कि इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता है, ठीक है, और इस सवाल का जवाब देने आया है, इस वजह से क्या करता है, कहता है निश्चय ही, और कहके हंसता है, ठीक है। वेल देन आंसर माय फर्स्ट क्वेश्चन, तो मेरे पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, मैं कितने दिनों तक, कितना समय तक जीवित रहूंगा। कम यू मस्ट टेल मी टुडे इटसेल्फ, और जल्दी बताइए मुझे, इसका आपको जो है इसका जवाब आज ही देना है, ठीक है। द shepherd, अब shepherd कहता है यू शैल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई,
आप उसी दिन तक जीवित रहेंगे जिस दिन आप मरने वाले हैं, ठीक है। एंड नॉट वन डे लॉन्गर, आप जिस दिन मरने वाले हैं उससे आप एक दिन ज्यादा नहीं जी सकते, ठीक है। जिस दिन आप मरने वाले हैं उसी दिन आप मरेंगे, ठीक है। एंड यू शैल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रीथ, और आप तब मरेंगे जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे, ठीक है। यानी कि आखिरी सांस लेंगे उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। एंड नॉट वन मोमेंट बिफोर, और आखिरी सांस लेने से एक क्षण पहले भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, जब आखिरी सांस जब छोड़ेंगे उस समय आपकी मृत्यु होगी, ठीक है। किंग जॉन द किंग जॉन लाफ्स, जो कि राजा क्या है करता है, लाफ हंसता है, ठीक है, लाफ्स करता है। किंग जॉन कहता है यू आर विटी, तुम चतुर हो, आई सी, मैं समझ गया, बट वी विल लेट डेट पास, चलो मैं पास करता हूं, तुम्हारा जो पहला प्रश्न मेरा था उसमें मैं तुम्हें पास करता हूं। एंड से डेट योर आंसर इज राइट, और तुम्हारा जवाब जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड नाउ टेल मी हाउ शुड आई मे राइड राउंड द वर्ल्ड, और इसका जो दूसरा प्रश्न था कह रहा है कि बताओ कि मैं पूरी दुनिया का चक्कर जल्दी से जल्दी कैसे लगा सकता हूं, ठीक है, बताओ। द शीपर्ड, अब शीपर्ड कहता है यू मस्ट राइज विद द सन एंड यू मस्ट राइड विद द सन until it rises again the next morning, ठीक है। कह रहा है कि आपको अगले सूर्यास्त होने तक, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कि जब सूरज जैसे ही निकलता है वैसे ही उसके साथ आपको उठना होगा, ठीक है। जैसे सूरज जिस स्पीड से, जिस गति से चलता है उसी गति से आपको भी सवारी करनी होगी, ठीक है। और तब तक करनी होगी जब तक दोबारा सूरज निकल ना जाए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सुबह सपोज मान लेते हैं 5 बजे सूरज निकल रहा है, ठीक है, तो 5 बजे आपको जगना होगा। जिस गति से सूरज गति कर रहा है उस गति से तुम्हें भी गति करना होगा। राजा को बोला कि आपको भी गति करना होगा, और सूरज चूंकि रुकता नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, वैसे ही आपको क्या करना है। हालांकि सूरज नहीं चलता, पता होगा आपको कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जैसा बोला गया है कि जैसे सूरज चलता है, ठीक है, वैसे ही आपको उसकी गति से चलना होगा, और आपको तब तक चलना होगा बिना रुके, ठीक है, तब तक चलना होगा जब तक कि सूरज दूसरे दिन निकल ना जाए। यानी कि आप जानते हैं कि सूरज 24 घंटे में एक बार पुनः उसी स्थान पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप सूरज के साथ, जैसे सूरज निकला वैसे निकलते हैं, जिस तरह से सूरज जिस गति से चलता है उस गति से अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में आप पूरी दुनिया का जो है सवारी कर लिया, यानी कि घूम लिए पूरी दुनिया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एज सुन एज यू डू दैट, जैसे ही आप इसको करते हैं, यू विल फाइंड दैट यू हैव रीडन राउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स, आप देखेंगे जैसे ही आप ऐसा कर लेंगे आप देखेंगे कि आप 24 घंटे में पूरी दुनिया घूम ली, ठीक है। द किंग जॉन जो है, द किंग लाफ्स अगेन, राजा फिर से हंसता है, ठीक है। इंडीड, निश्चय ही, आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून, मैंने नहीं सोचा था कि इतना आसानी से जो है ना पूरा हो जाएगा। यू आर नॉट ओनली विटी, तुम सिर्फ चतुर नहीं हो, बट यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान भी हो। एंड ही विल लेट हिज आंसर दिस आंसर पास, और इसके जवाब को भी पास कर देता है। एंड नाउ कम्स माय थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई थिंक, अब बताओ तीसरा और आखिरी सवाल कि मैं क्या सोचता हूं, ठीक है। द शीपर्ड, दैट इज एन इजी क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। राजा सोच रहा है कि चलो ये 2 तो जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन ये तीसरा सवाल वो कह रहा है आसान सवाल है, मैं क्या सोच रहा हूं इसको कैसे पता चलेगा। तो ये कह रहा है कि दैट इज एन इजी क्वेश्चन, एक बहुत आसान सवाल है। यू थिंक दैट आई एम द अबोट ऑफ कंट्रीबरी, ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कंट्रीबरी का राजा हूं, ठीक है। तो बट टू टेल यू द ट्रूथ, पर मैं आपको सच बताता हूं, आई एम ओनली हिज पुअर शीपर्ड, मैं सिर्फ उनका बेचारा एक गडेरिया हूं। एंड आई हैव कम टू बेग योर पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और मैं यहाँ पे आपसे उनके लिए और अपने लिए माफी मांगने आया हूं, ठीक है। एंड सेइंग दैट द शीपर्ड थ्रोज ऑफ हिज लॉन्ग गाउन, और ऐसा कहते हुए जो अपना लंबा सा जो गाउन पहना था अबोट वाला उसको उतार देता है, ठीक है। द किंग लाफ्स लाउड एंड लॉन्ग, राजा जो है जोर जोर से देर तक हंसता है। किंग जॉन, मेरी फिलो यू आर एंड यू शैल बी द अबोट ऑफ कंट्रीबरी इन योर मास्टर्स प्लेस, कह रहा है कि तुम बहुत चतुर हो, ठीक है, बहुत मेरी फिलो बोला है, लेकिन खुश मिजाज हो, बहुत मतलब हंसी दिलाने वाले हो, इस तरह का हो, और तुम क्या होगे, जो कंट्रीबरी का जो अभी वहां पे अबोट है उसके स्थान पे तुम रहोगे, ठीक है। द शीपर्ड बोलता है, ओ किंग, हे राजन, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, फॉर आई कैन नीदर रीड नॉर राइट, कह रहा है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ना तो लिख सकता हूं, ना तो मैं पढ़ सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। किंग जॉन कहता है, वेरी वेल, बहुत बढ़िया, देन आई विल गिव यू समथिंग एल्स टू पे यू फॉर दिस मेरी जॉब, पर तुमने जो मजाक किया है, इतना जो मुझे हंसी दिलाई है,
इसके लिए मैं तुमको कुछ अवश्य दूंगा। आई विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एवरी वीक, मैं तुम्हें हर सप्ताह 4 चांदी के सिक्के दूंगा। एज यू लिव, जब तक तुम जीवित रहोगे। एंड वेन यू गेट होम, और जब तुम घर पहुंचोगे, यू मे टेल दी अबोट, तुम राजा से बता देना, अपने अबोट से बता देना, डेट आई हैव पार्डन हिम, कि मैंने उसे माफ कर दिया है, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। ठीक है, तो ये आपका कहानी था। इस कहानी का जो नाम था बता दिया है हमने, किंग जॉन एंड द अबोट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, तो ये हमने बता दिया पहले ही, यही आपका कहानी था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।